नंबर सिस्टम में आज हम आपको बताएंगे इकाई अंक ज्ञात करना। अगर ढेर सारी संख्याएं एक में अगर योग के रूप में दी हो या मल्टीप्लाइकेशन बोले तो गुणनफल के रूप में दिया हो या फिर माइनस या सब्ट्रैक्शन के रूप में दिया हो तो उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, जैसे आपके सामने कोई संख्या दी जाए, एग्जांपल समझिए। क्वेश्चन है 625 12 प्लस कुछ भी संख्या कोई भी हो। अब इसका आपको इकाई अंक ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, अगर इस तरह का अगर आपको मतलब क्वेश्चन दिया हो आपके सामने तो आप क्या करेंगे कि सब में से सबका इकाई अंक आप ले लीजिए। इसका इकाई अंक 5, इसका 6, इसका 5, इसका 7, इसका 9। ठीक, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आया और पूछे इसका इकाई अंक आप बताइए, ठीक, तो सब में से सबका इकाई अंक आप क्या करेंगे, पहले नीचे लिख लेंगे। अब सबको जोड़ दीजिए। ठीक, 6 5 11 5 16, ठीक, 16 7 23 23 9 32, टोटल कितना हो गया 32। ठीक, अब 32 का इकाई अंक क्या है 2। तो इसका आपका आंसर इसमें क्या होगा 2। यानी कि इसका जो आपका इकाई अंक होगा वह क्या होगा 2। आ गया समझ में। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हो, कोई भी संख्या होगा प्लस करके दी होगा और उसका आपको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोले तो सबका इकाई अंक पहले लिख लेंगे यहाँ पे, फिर सबको जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त होगी उसका इकाई अंक ही हमारा आंसर होगा। ठीक, समझ में आया। दूसरा देखिए, ठीक, कुछ भी हो। ठीक, अगर इसका इकाई अंक आपको पूछे तो आप क्या करेंगे इसमें इकाई अंक निकालेंगे। सब में से इकाई अंक आप निकालेंगे पहले। देखिए, इसका इकाई अंक निकालिए, क्या है 2, इसका 8, इसका 2, इसका 8, फिर 0। ठीक, 2 8 2 5 0। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए आप। 2 8 10 2 12 5 17 में 0 जोड़ेंगे तब कुछ नहीं 17। ठीक, अब इसका इकाई अंक क्या है 7। यानी कि आपका आंसर क्या हो गया 7। आपको आ गया। योग का अगर इकाई अंक आपको निकालना रहेगा तो निकालेंगे। ठीक, अब आइए मल्टीप्लिकेशन में। बस देखते जाइए, समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक, अगर क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने 925 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। आप बोलिए कुछ संख्या, हम लिखते जाए। बोलिए 304, हाँ 605, हाँ 707, 707 शाबाश। लेकिन अगर किसी को कह दिया जाए इतना बड़ा मल्टीप्लाई करो बाबू, कोई करेगा नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हम करेंगे। सबका सेम प्रोसेस एकदम 5। इसका इकाई अंक कितना 5। उतार लीजिए। इसका 5, इसका 4, इसका 5, इसका 7। ठीक, समझ में आया। यदि मतलब जितना भी आपको संख्या दिया रहेगा, ठीक, उस सबका इकाई अंक आप क्या करेंगे निकालें। अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कैसे किया जाता है। अगर डायरेक्टली भी आपको करना रहेगा तभी बताएंगे, ऐसे नहीं करना पड़ेगा तब आपको। देखिए 5 का इसमें 5 पंजे 25। ठीक, अब 25 में 4 का गुणा करेंगे
और बड़ा होता जाएगा, फिर गुणा करेंगे और बड़ा जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कीजिए। 5 से गुणा 5 में करेंगे कितना होगा? 25, अब इसका इकाई अंक ले लीजिए। 5, 5 गुणा 4 में करेंगे कितना होगा? 20, 20। ठीक, अब इसका इकाई अंक इसमें कर दीजिए। 0, ठीक, कितना होगा? 0, 0। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 0। ठीक, 0, इसका इकाई अंक क्या हो गया? 0, 0। ठीक, और एक नियम होता है, अभी बताएंगे, लेकिन पहले ऐसे समझा है। एक नियम ये होता है, देखिए, अगर आपके गुणनफल के प्रश्न में ना किसी एक संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो, किसी कोई संख्या है सम संख्या? 4, ये आपकी संख्या, और किसी एक संख्या का इकाई अंक 5 हो, अगर है कहीं, हाँ, तो उसका इकाई अंक 0 होता है। डायरेक्ट देखिए, यहाँ से आप देख लीजिए, अरे इसमें तो 4 है, यहाँ 5 है, 5 चौको 20, 0 ऑटोमेटिक। ये सब करने की जरूरत नहीं आपको। ठीक, आगे देखिए, समझ में आया कुछ? फिर देखिए, अब कर लेंगे। अगर उतना बड़ा मल्टीप्लाई दे दिया जाए आपको, अगर गुणा करने के लिए बोला जाए तो कब तक करेंगे? 2 मिनट में? अच्छा, ठीक है भाई, एक्सपर्ट हो। फिर से देखिए, अगर आपको दे दिया जाए गुणे 10, 10 कुछ भी हो, ठीक, इसका इकाई अंक आपको याद करना हो। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 7 त्रिका 21। ठीक, अब इसका इकाई अंक ले लीजिए, इसका आप इसमें गुणा करिए, इसके इकाई अंक में। ठीक, इसी का आपस में मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो कितना हो? 7 त्रिका 21। अब इसका इकाई अंक आप ले लीजिए, 1 का अगर 5 में गुणा करेंगे कितना होगा? 5। ठीक, अब 5 का गुणा 6 में करेंगे कितना होगा? 30। अब इसका इकाई अंक 0। अब 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये समझ में आ गया होगा। ठीक, लेकिन अब एक रूल लिखिए, नोट में लिखिए, यदि गुणनफल के प्रश्न में किसी एक संख्या का इकाई अंक 0 हो, तो यदि गुणनफल के प्रश्न में किसी एक संख्या का इकाई अंक 0 हो तो गुणनफल का इकाई अंक भी 0 होता है। देखिए, 905 107 गुणे 312 गुणे 425 गुणे 120। इसका इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। आप कैसे ज्ञात करेंगे? यदि गुणनफल के प्रश्न में, हम बोले हैं कि यदि गुणनफल के प्रश्न में किसी एक संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उसका इकाई अंक 0 होता है। आप देखिए, मल्टीप्लाई कितना भी बड़ा हो दे, अगर यहाँ तक बढ़ा के दे दे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इसमें देखिए, इसमें से किसी एक संख्या का भी इकाई अंक 0 तो नहीं है। देखिए, इसका इकाई अंक 5, इसका 5, 2, 5, 0। इसका इकाई अंक कितना है? 0 है, तो यानी कि पूरे का इकाई अंक 0। इसका इकाई अंक कितना होगा? 0। आंसर क्या होगा? 0। ठीक, समझ में आया? अगला लिखिए, यदि गुणनफल के प्रश्न में किसी एक संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो तथा किसी एक संख्या का इकाई अंक 5 हो तो इकाई अंक 0 होता है। ठीक, गुणनफल के प्रश्न में
देखिए 672 89 605 ठीक। इसका इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। हम बोले हैं कि यदि गुणनफल के प्रश्न में किसी एक संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो और किसी एक संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? वही आंसर होगा। हाँ, 0 जो प्राप्त होगा वही आंसर होगा, मतलब इसका इकाई अंक 0 होता है। हम बताएं कि यदि गुणनफल के प्रश्न में किसी एक संख्या का इकाई अंक 2 हो और किसी एक संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो तो उसका इकाई अंक 0 होता है। ठीक, समझ में आया? अब अगला लिखिए, लिखिए। अच्छा, यदि गुणनफल के प्रश्न में किसी एक संख्या का इकाई अंक, यदि गुणनफल के प्रश्न में किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 6 हो, सॉरी 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो 0 हो, 6 हो, 5 हो, 1 हो तब। ओहो सॉरी, घात वाला रहा है। ठीक ठीक। यदि किसी, मतलब घातांकी संख्या लिख लीजिए। यदि किसी, सॉरी, और बताएं, एक और नोट में एक और तीसरा लिखिए कि यदि गुणनफल के प्रश्न में दी गई सभी संख्याएं विषम संख्या हो, यदि गुणनफल के प्रश्न में दी गई सभी संख्याएं विषम संख्या हो तथा कम से कम एक संख्या का इकाई अंक 5 हो। ठीक, यदि दी गई गुणनफल में सभी संख्याएं विषम संख्या हो और कम से कम एक संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उस संख्या का इकाई अंक 5 होता है। देखिए, जैसे ध्यान दीजिए, ऐसे निकालिए, आप पुराने ट्रिक से निकालिए। आपको बताए हैं अगर ऐसे संख्या दी हो अगर तो उसका इकाई अंक आपको ज्ञात करना है तो सबका इकाई अंक आप क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक, ट्रिक मत अपनाइए, पहले वाले नियम से लगाइए। अगर कोई संख्या आपको मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिया हो, गुणनफल के रूप में, तो सबका इकाई अंक आप क्या करेंगे? ले लेंगे और सबका आपस में गुणा करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए, इसका इसमें गुणा करिए 3 तरीका 9, इसका इसमें गुणा करिए, सॉरी, अब इसका इकाई अंक क्या होगा? 9 का 9 ही होगा। अब 9 का इसमें गुणा कीजिए, 9 साते 63, 63 का इकाई अंक 3, 63 का इकाई अंक 3। अब 3 का इसमें गुणा कीजिए, 9 3 27। अब 27 का 5 में गुणा कीजिए, 7 5 35, 35 का इकाई अंक 5 आ गया। लेकिन आपको अभी बताए हैं नियम एक है कि यदि गुणनफल के प्रश्न में सभी संख्याएं विषम संख्या हो, देखिए 223 3 है, सम संख्या है तो ये विषम संख्या हो जाएगी। 3 ये भी विषम संख्या हो गई, 7 हो गया ये भी विषम संख्या, लास्ट में 9 है ये भी विषम संख्या, और एक संख्या का इकाई अंक यहाँ पर 5 दिया हुआ है। ठीक, ये संख्या कहीं भी आ सकती है बीच में। आप देखेंगे कि यदि सभी संख्याएं विषम संख्या हो और एक संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। समझ में आया? अब एक हेडिंग डालिए, घातांकीय संख्याओं का गुणनफल, अरे घातांकीय संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। घातांकीय संख्याओं का
घातांकी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक, देखिए अगर आपको दिया हो, ठीक, 772 की पावर कुछ भी दे दीजिएगा, ठीक, गुणे, ठीक, बोलो पावर 120, ठीक, गुणे, ठीक, 572 की पावर 308, ठीक, 638 की पावर 102। अब बताइए इतना बड़ा अगर मल्टीप्लाई करना रहेगा तो कब तक होगा?